नमस्कार, मैं हूं दिलीप। आप देख रहे हैं केजीटी गंगा। आज हमारे साथ एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव नंद कुमार पासवान जी है मेरे साथ, जो उनकी दावेदारी और इस बार उम्मीदवारी भी है इस बार विधानसभा चुनाव में। उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आज ये चिराग पासवान जी का नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर के इस धरती पे था, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और इस सभा को संबोधन किए चिराग पासवान जी। सर से जानने का कोशिश करते हैं कि उनकी उम्मीदवारी इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदवारी के लिए देखिए, हमारी ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उम्मीदवारी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तैयारी 243 पर कर रखे हैं। एनडीए के अंदर अब जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। उन्हीं के आदेश पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितना सीट पे इस बार आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, अब कितना सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। ये अंदर खामे की बात है, उसमें हमारा कोई ओपिनियन ठीक नहीं है। जैसे हाँ, अभी एक न्यूज आया था 2-4 रोज पहले का घटना है कि 101 पे बीजेपी, 102 पे नीतीश कुमार, बाकी जो 40 सीट बचती है जिसमें 20 चिराग पासवान जी लड़ेंगे, 10 मांझी को मिलेगा और 10 कुशवाहा को मिलेगा। क्या कितना सच है इसमें? देखिए, ये सब फेक न्यूज है, ठीक है। अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, और ना ही अंदर की बातें को ओपन किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है। जब समय आएगा तो एनडीए गठबंधन से अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कितने सीट पर कौन पार्टी लड़ रही है। कौन सा विधानसभा आपका हुआ? हम तो इसे बथनाहा विधानसभा से आते हैं, और बथनाहा विधानसभा ही नहीं बल्कि 243 पर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं। जैसे अब आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसके अनुसार हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा आप सुने हैं, आप इतना अभी कार्यक्रम में आए थे, आप देखे हैं कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? तो चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार, एनडीए वाले तो पहले ही बोल रहे, जदयू वाले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे देखिए, तो हम लोग गठबंधन तोड़ लेंगे। कितना सच है? देखिए, हर एक कार्यकर्ता की एक महत्वाकांक्षा होती है, अपनी की एक इच्छा होती है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान के एक कार्यकर्ता हैं। हमारी भी इच्छा है कि भविष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का नेतृत्व करे, बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो कौन कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि हाँ, हमारा नेता मतलब कि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने, आगे नहीं बढ़े। 20 सीट से सर कैसे मुख्यमंत्री बने? देखिए, हम 20 सीट की बात, अभी हम कुछ देर पहले आपको बता दिए हैं कि हम 20 सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, एनडीए का जो आदेश होगा, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि अभी ये गुप्त रखा जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा? 25 में कुछ नया चेहरा मिलेगा बिहार को? देखिए, अब एक गुप्त ही रखा जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान होंगे। सर, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का चुनाव और संख्या की जरूरत होती है, और संख्या लाने के लिए जमीन पे आना पड़ेगा। देखिए, हम लोग तो नेताजी तो जमीन पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम रैली है ये सब। नहीं, जमीन पर कैसे मेहनत नहीं कर रहे हैं? हम लोग 243 पर तैयारी कर रखे हैं। जो भीड़ आप यहाँ पे भीड़ की बात नहीं, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में घूम जाइए, किसी भी 243 के 43 पर आप कहीं भी जाकर सर्वे कर लीजिए कि हमारे चिराग पासवान जी का लोकप्रियता तक कितना है। लोकप्रियता का बात नहीं, लोकप्रियता है जन जन तक जाना, अपनी संख्या को बढ़ाना, अपनी दावेदारी को बढ़ाना। हम ये बोल रहे हैं, हम नहीं कहते कि चिराग पासवान यहीं तक सीमित है एक नेशनल लीडर है, तो देश का एक मंत्री है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस बार नीतीश कुमार जी की सीट 50 से अधिक आ गई या 70 आ गया, क्या वो मुख्यमंत्री बिना बने मानेंगे? देखिए, अब एनडीए नेतृत्व का उनका वो है, इसमें हम कुछ नहीं, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, इस पर हम लोग को ओपिनियन देना ठीक नहीं है ना। ये ऊपर की बातें हैं, वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री का दावेदारी, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें, वो भी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बनना चाहिए। क्या लगता है कि आपको अगर 20 सीट मिलेगा तो किस किस क्षेत्र में आप लीजिएगा? हम बोल रहे हैं, देखिए, अब ये फिर हमारे लेवल की बात नहीं है, लेवल ऊपर की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन सा क्षेत्र लेंगे। इस बार 20 सीट बढ़ेगा। इससे पहले मांझी जी उनके साथ थे, कुशवाहा अलग थे पिछले चुनाव में। इस बार चिराग जी साथ में, तो वो जो 20 सीट
चिराग जी को मिलेगा, वो सीट कहाँ कहाँ का मिलेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर वही सवाल आप हमसे कर रहे हैं है ये कि मुद्दा 20 सर। सीट मिलेगा तो कहाँ कहाँ लेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये बीजेपी वाले कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जदयू वाले करेंगे, कौन करेंगे? आप बताइए, ये सवाल भी मैं ही बताऊं कि हम बीजेपी वाले कॉम्प्रोमाइज करें कि जेडीयू वाले करें, कौन करे? अगर हम गठबंधन में हैं, हमारी भी भागीदारी है ना, हम भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में, हमें भी सीट मिलना चाहिए। अब कौन सा सीट हम लोग के लिए सुटेबल होगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। पार्टी के अंदर बैठकर, एनडीए गठबंधन में बैठकर उसका निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से सीट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे। चलिए, आज बिहार बंदी बुलाया हुआ था बीजेपी वाले, जो प्रधानमंत्री के माँ के ऊपर जो गाली का जो भी टिप्पणी दरभंगा में किया गया, तो इस पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसकी तो हम बहुत घोर निंदा करते हैं, ठीक है। इस तरह का जो लोगों का सोच है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारे एनडीए का सोच उनसे कहीं लाख गुना अच्छा है। अगर हम हमेशा नारी को सम्मान देने का काम किए हैं, अगर नारी का सम्मान हम नहीं किए रहते तो कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में देखिए, माता सीता का जो भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो हमारे एनडीए के थ्रू हुआ है। उस समय तो 15 साल के बीच में नहीं हुआ था, 20 साल के बीच में नहीं होता जब आरजेडी थी। सर, तो इससे पहले जो जनक सिंह है, 1-1.5 महीना पहले का घटना है, तेजस्वी यादव को विधानसभा में चिल्ला करके माइक पे गाली दिया, माँ बहन को गाली दिया, ये गलत नहीं था? देखिए, किसी की एक भी रैली का गाली, एक मेरे बात प्रतिनिधि सुनिए, का गाली, दोनों में अंतर है। किसी की भी माँ बहन को कहीं भी गाली गलौज करना, ये शोभनीय बात नहीं है। हम इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाषा का स्तर गिरा है आज के राजनेता का। देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं, अपना अपना सोच है, ठीक है। हम बता रहे हैं ना कि अपना अपना सोच है। भाषा का स्तर गिरा है उनका कि बढ़ा है, लेकिन हमारे नेता का स्तर बढ़ा है। हम कभी भी किसी को अपमानित करने का काम नहीं किए। आप हर जगह देखे होंगे कि कहीं भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान अशब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप बताइए कहीं वो किसी भी सभा से किसी भी अशब्द का इस्तेमाल किए हो कहीं भी? तो बस हमारे नेता जैसे करते वैसे हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। चलिए, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान पीछे हो जाओ, जिंदाबाद, पीछे हो जाओ। कैप्टन तो सर जिंदाबाद, हमारे साथ थे एलजेपी, कैप्टन सर जिंदाबाद। हमारे साथ थे एलजेपी आर के प्रदेश महासचिव नंद कुमार पासवान। आज तक के लिए धन्यवाद।